गांव के किनारे एक घना और सरसब्ज जंगल फैला हुआ था। दिन के औकात में परिंदों की चहचहाहट हुआ के नर्म झोंके और पत्तों की सरसराहट जंगल को एक जिंदा मौसीकी का रंग देते थे। शाम के वक्त जब धुंध आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरती तो दरख्तों के साए लंबे होकर गोया जमीन पर रेंगते और जंगल एक पुरअसरार मगर पुरकशिश खामोशी में डूब जाता। इसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम बशीर था। बशीर की जिंदगी सादा मगर सख्त थी। इसके पास न जमीन थी, न माल मवेशी और न ही कोई कीमती सामान। बस एक पुराना कुल्हाड़ा, एक टूटी फूटी झोंपड़ी और मेहनत करने का अज़्म। गांव वाले इसे ईमानदार बशीर कहते थे, इसलिए नहीं कि इसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि वो झूठ, धोखे और हराम की कमाई से कोसों दूर था। वो मेहनत से लकड़ियां काटता, शहर में बेचता और जो थोड़ा बहुत कमाता इससे अपने घर का चूल्हा जलाता। बशीर की बीवी जरीना एक नेक दिल औरत थी, मगर गुर्बत के बोझ ने इसके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां डाल दी थीं। उनका एक बेटा हामिद था, जो अभी 10 साल का हुआ था। हामिद पढ़ने में तेज था, मगर गुर्बत ने इसे भी वक्त से पहले समझदार बना दिया था। अक्सर जरीना बशीर से कहती, बशीर तुम्हारी कमर अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, क्यों ना किसी आसान काम की तलाश करो। बशीर मुस्करा कर जवाब देता, जरीना, आसान रोजी शायद जल्दी मिल जाए, मगर अगर वो हलाल ना हुई तो हमारे चूल्हे का धुआं हमारे लिए जहर बन जाएगा। ये जुमला जरीना के दिल को छू जाता, मगर गुर्बत की चुभन इसे कभी कभी बेचैन कर देती। एक दिन बशीर मामूल के मुताबिक जंगल में गया। आसमान नीला था और हवा में नमी का हल्का सा लम्स था। इसने अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाया और एक दरख्त के पास जाकर लकड़ियां काटना शुरू कर दीं। पसीने की बूंदें इसके माथे से टपक रही थीं कि अचानक इसका कुल्हाड़ा फिसल गया और करीब बहने वाले गहरे नाले में जा गिरा। नाले का पानी तेज और गहरा था। बशीर किनारे पर खड़ा बेबसी से कुल्हाड़े को डूबते देखता रहा। ये कुल्हाड़ा इसकी जिंदगी का वाहिद जरिया माश था। इसके बगैर वो लकड़ियां कैसे काटेगा, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वो परेशान होकर जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से दुआ करने लगा, अल्लाह, ये मेरा सब कुछ था, मेरी मदद फरमा, मैं किसी का हक नहीं खाना चाहता। इसी लम्हे नाले के पानी में एक चमक सी नजर आई और पानी से एक नूरानी बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ा था। उन्होंने बशीर से कहा, ए लकड़हारे, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? बशीर ने सर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मेरा कुल्हाड़ा लोहे का पुराना था, ये कीमती कुल्हाड़ा मेरा नहीं। बुजुर्ग मुस्कराए और पानी में दोबारा गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो चांदी का कुल्हाड़ा लेकर वापस आए। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? बशीर ने फिर इनकार किया, नहीं हुजूर, ये भी मेरा नहीं, मेरा कुल्हाड़ा पुराना और घुसा हुआ था। तीसरी बार बुजुर्ग ने पानी से वही पुराना जंग आलूद कुल्हाड़ा निकाल कर पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? बशीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जी हां, यही मेरा कुल्हाड़ा है। बुजुर्ग ने बशीर को तीनों कुल्हाड़े दे दिए और कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने हमें खुश किया। ये सुनहरी और चांदी का कुल्हाड़ा भी तुम्हारे हैं। बशीर ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैं उनका हकदार नहीं, ये बहुत कीमती है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हकदार वो होता है जो अमानतदारी दिखाए। लो, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। बशीर ने शुक्रिया अदा किया और तीनों कुल्हाड़े लेकर गांव वापस आया, मगर उसकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के लोग जब बशीर के कीमती कुल्हाड़े देखते तो हैरान हो जाते। कुछ खुश थे, कुछ जलते थे। एक दिन गांव का लालची लकड़हारा करीम उसके पास आया और कहा, बशीर, सच बता, ये दौलत कहां से आई? बशीर ने पूरा वाकया बयान किया। करीम के दिल में लालच आ गया। अगले दिन वो भी जंगल गया। जानबूझकर अपना कुल्हाड़ा नाले में फेंक दिया और वही दुआ करने लगा। पानी से वही बुजुर्ग नमूदार हुए और सुनहरी कुल्हाड़ा पेश किया। करीम ने झट कहा, हाँ हाँ, यही मेरा है। बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कुछ कहे बगैर सुनहरी कुल्हाड़ा पानी में वापस फेंक दिया और करीम को खाली हाथ वापस भेज दिया।
کچھ مہینوں بعد بشیر نے سنہری کلہاڑے کو بیچ کر حامد کی تعلیم کا انتظام کیا۔ اس نے چاندی کا کلہاڑا بھی بیچ دیا اور گھر کی حالت بہتر کر لی، مگر وہ ہمیشہ وہی پرانا کلہاڑا لکڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کرتا۔ حامد پڑھ لکھ کر گاؤں کا پہلا استاد بنا۔ اس نے اپنے والد کے اصول اپنائے اور گاؤں میں ایمانداری کی مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری وقتی فائدے سے بڑھ کر دیرپا کامیابی دیتی ہے۔ لالچ انسان کو خالی ہاتھ لوٹتا ہے، مگر محنت اور سچائی انسان کو عزت، سکون اور اللہ کا انعام دلاتی ہے۔